मैं समझा नहीं, एक बार फिर से दोहराएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं वो जो दिन आतंकियों का आप नाम ले रहे हैं, वो जो दहशतगर्द खुलेआम, अभी उनकी एक पब्लिक जलसा तक करते हैं, ये ऑनर करते करवा के, या अभी पीछे कोई बना रहे थे कौन सा डे? देखिए, ये पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है या उनको गिरफ्तार होते हैं या कुछ होते हैं तो एक नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो लोग ताक में बैठे हैं। और पाकिस्तान में जो हमारे भारतीयों के प्रति, हमारे हिंदुस्तान के प्रति जो घूंटी पिलाई जाती है, वो घूंटी की मानसिकता ऐसी है कि मैं बताऊं आपको कि 78 में जब मैं पहली बार गया, एक हिंदी के पत्रकार के रूप में, शायद ये हिंदुस्तान के किसी पत्रकार का पहला दौरा था, कि क्रिकेट जो है वो बाहर विदेश में कवरेज किया उसने। तो वहां पर पहला टेस्ट मैच हो रहा था और गुंडप्पा विश्वनाथ ने सेंचुरी बनाई। और एक साधारण की बात होती है कि जब सेंचुरी बनती है तो विपक्षी टीम का कप्तान सबसे पहले मुबारकबाद देता है। एग्जैक्टली exactly. और दर्शक जो है खड़े होकर के उनका खैर मकदम करते हैं। आप विश्वास कीजिएगा, एक ताली नहीं बजी, एक ताली नहीं बजी। और गुंडप्पा विश्वनाथ बेचारा बल्ला लेके चारों तरफ घूमता रहा, तीनों तरफ घूमा, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। तो आप समझ सकते हैं कि खेल भावना क्या है पाकिस्तानियों की भारत के प्रति। और भारत नहीं जा रहा है, इससे बढ़ के कोई अच्छा काम हो नहीं सकता। आपने अभी श्रीलंका की चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों वाला वीवीआईपी जो है उनको सुरक्षा देंगे, और ऑटो रिक्शा में बैठ के दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो ये तो इनकी हालात है। और इनका कोई आतंकवादियों पर कंट्रोल नहीं है, ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए। और मुझे लगता है कि दुबई में मैच भारत को खेलना है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां जो क्राउड है वो ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी है। ठीक है। इनको इम्पार्शियल क्राउड मिलेगी, विकेट भी ठीक मिलेंगे, अच्छे विकेट मिलेंगे, जाहिर सी दो बात है। राय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ना, जब आप बैठ करके प्रोड्यूस ही वही कर रहे हैं। अब आपने क्या अफगानिस्तान में क्या भेजा, ये छुपा थोड़ा ना है, वो तो एक शायरी होने के नाते शायरा बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो फिर भी सेफ बैठे हैं। एक अब मोनू का छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर एक्सपर्ट कमेंट जो है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से लूंगा। मोनू जी, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, सिक्योरिटी होती है खिलाड़ियों की। अगर कोई मैच कहीं भी हो, चाहे दुबई हो या पाकिस्तान में हो, अब जो पाकिस्तान के हालात हमने देखे हैं अभी हाल ही में जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, 3 मार्च 2009, इसको कोई नहीं भूल सकता। ये एक ब्लैक डे था क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उस दिन हमला हुआ था श्रीलंका टीम पर, और एक नहीं दो नहीं पूरे 6 खिलाड़ी इनफैक्ट इंजर्ड हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड टीम गई थी 2002 में, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। टेस्ट मैच था, वो छोड़कर वापस आ गए थे। न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी अभी इनफैक्ट इंजर्ड हुआ है, जिसको गेंद लगी माथे पर, अब वो ट्राई सीरीज से बाहर हो गया। इंग्लैंड इनफैक्ट न्यूजीलैंड के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। और शहरयार से भी मैं इनफैक्ट यही पूछना चाहता हूं, शहरयार जी, अभी जो एक मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का 26 फरवरी को, जिसमें अफगानिस्तान इंग्लैंड के बीच मैच होना है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है इस मैच पर भी आतंकी साया है। वो है नहीं। अच्छा यूके देवनाथ जी, ये तो बहुत वाइज डिसीजन है, हम नहीं जा रहे। मतलब एक इतना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और उससे पहले आपकी फौज घेर करके बैठी है। ठीक है, देवुदा कह रहे हैं कि वो हर एक को हक होता है, लेकिन रियलिटी क्या, थोड़ा बताइए यूके सर। सचिन जी, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी बहुत ही हास्यास्पद है। वहाँ सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और वहाँ जो पुलिस है, चाहे पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या स्टेट पुलिस हो, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनकी दुविधा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिखाने के लिए वो अपने यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस तो रख लिए हैं, लेकिन उसके लिए जो माहौल पैदा करना है वो नहीं पा रहे हैं। चाहे उनकी प्लेयर्स की सुरक्षा होटल में हो या होटल से जब वो बस में बैठ के स्टेडियम जाएंगे, ये पूरा रास्ता कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इसको सोच के तो मुझे भी पसीने आ रहे हैं। पाकिस्तान में अभी हो क्या रहा है कि काफी सारे आतंकवादी दल ऐसे हैं जो कि सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, आर्मी को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में आर्मी ने बोल दिया कि ठीक है, हम सुरक्षा देंगे, रेंजर्स लगा देंगे, आर्मी की टुकड़ियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देश में सुरक्षा दिल से और दिमाग से होती है, मनोभावना और दशा से होती है। तो मेरे ख्याल से अच्छा तो यही होता कि इन सब चीजों की पहले से ही आकलन करके वह इन मैचों को पाकिस्तान में ना करने की एक दिशा में अग्रसर होते। लेकिन उनके पास एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू चाहिए। हो क्या रहा है, आईसीसी हो, कोई भी कंट्री का क्रिकेट बोर्ड हो,
ये सब पाकिस्तान और इंडिया के यहाँ जो एडवर्टाइज रेवेन्यू आता है उसी के बलबूते पे चल रहे हैं। तो मजबूरी में इन्होंने मैचेस को तो चालू कर दिए हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में मैं सिर्फ उनको यही कह सकता हूँ कि शुभकामनाएं जी। जाहिर सी बात है। देवुदा, अब इसमें तो रहेगा ही रहेगा ना, मतलब वैसे भी न्यूजीलैंड का वो देखिए, वो पहले बार होगा, कितना बड़ा झटका है। और अभी से कहा जा रहा है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि कितने अंदर उनके अपने दुश्मन जो है, इतने सारे थ्रेट्स हैं, वो टीटीपी, वो तालिबान वाला, वो सिंध वाला संगठन खड़ा कर दिया, बलूच वाला, वो तो चाहेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, खुदा ना खास्ता कुछ हो। वो चाहने दीजिए, लेकिन वो लोग से बात करके ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब बंदोबस्त किया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। एज इट इज सारा दुनिया में उसको बदनाम फैला गया है। अभी वो सब एंगल कवर करके ही पीसीबी ने ये टूर्नामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। एंड मेरा उम्मीद है कि देयर विल बी नो केओस, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली टॉप क्लास एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, बिकॉज सबको बोल बाल के सब एकदम मैनेज करके ये टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आई एम नॉट पर्सनली वरीड एट ऑल। पद्मावती जी अब देवू का नजरिया कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि देखिए, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान का जो है वो हम पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने इजाजत ले ली होगी हाफिज सईद से, सलाउद्दीन से और ये दाऊद वगैरह इन सब से कि हम करवा रहे हैं, कुछ करना मत, हमला नहीं करेंगे। हमें खतरा किससे है? देखिए, तालिबान को जो सपोर्ट कर रहा है भारत इस समय, ये दुनिया जान गई है कि इस समय जो है भारत के सहारे है। उसको चाहे किसी भी तरह का सपोर्ट हो, वो सपोर्ट किया जा रहा है। तो उधर से कोई खतरा नहीं है। खतरा असली जो है वो पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों से है जो भारत का नाश हमेशा चाहते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कोई निर्णय नहीं हो सकता कि हमें पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहिए। और वो अब एक बात बताइए, अगर वो नहीं खेल बहुत अच्छा है तो ये खाई क्यों खोदी जा रही है? हाँ, क्यों खोदी जा रही है खाई? उसमें पानी भी भरेंगे सर, है ना, और उसमें पानी भी भरेंगे। पता है वो कौन है? कर्नल गद्दाफी। हाँ, उसके नाम का स्टेडियम, उसकी क्या हालत हुई है? फैसलाबाद, जिसको लालपुर हम कहते थे पहले, वो साहब फैजल के नाम पर है, उसकी क्या हालत हुई है? तो ये तो देखिए, इन्होंने तो शुरू से ही, और इनका एक ही लेजेंड है सर, इनका एक ही लेजेंड है जो वर्ल्ड कप लेकर के आ पाया, उसकी क्या हालत हुई है? वो जो जेल में बैठा है, इमरान खान। कह रहा हूं आप ये देखिए कि ये स्थिति इनकी खुद की बिगाड़ी हुई है। हालांकि बात है, मैं वही कह रहा था, स्थिति इनकी